कोई तो बात है भाई, दुबई में कोई तो बात है। क्या बात है वही ढूंढने आया हूँ, मेरे साथ मिलकर ढूंढने कि दुबई में ऐसी क्या बात है कि दुनिया से लोग चले आ रहे हैं इधर। दुबई का नाम आता है तो आपको लग्जरी, आपको फैंसी और बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े नाम याद आता है। पता है सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ। गुड Good, sir. एवरीथिंग गुड। Everything is good. हाउ एंजॉय दुबई? Dubai is excellent country. Excellent country. Excellent country. An expensive country. And a little bit expensive, yes. All right. Nice to meet you. Nice to meet you, And I'll wait for your message. sir. Okay, sir. Thank you. Nice talking Thank to you. you. Bye. Yellow. सर क्या बात है, यंग बच्चा और आईटी की दुनिया का, यहाँ पर सब ऐसे ही मिलेंगे। मर्सिडीज ठीक है जी। तो क्या है कि गाड़ी ठीक करके चाबी ये खड़ी हुई रखी हुई, आओ गाड़ी पिक करो निकल जाओ। और ये देख लो कितना अंधेरा है यहाँ पर। ये है दुबई सिक्योरिटी वाइज, लाइव हो गया ये तो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मरीना। अभी हम सुबह उठ के थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि थक चुके थे और काफ़ी लेट भी हो गया था, तो बस आके और सो के सुबह उठे तो माशाल्लाह एकदम फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्किंग है जहाँ हमें फ्री पार्क मिल गया। आज का प्रोजेक्ट ये है कि आज हम जैसे कल हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे सारी बातें की थी, और आज हम जाके ऑफिसेस का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या जो भी करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी और क्या क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी कि यहाँ पर ऐसी क्या क्या लॉज हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर लोग शिफ्ट भी होना चाहते हैं और मुश्किल भी है और आसान भी है। वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लबन लिया था कि हमें पता था कि सुबह की सिचुएशन क्या होगी। सुबह रात को लिया था लबन, लस्सी, स्ट्रॉबेरी। राइट, अभी हम लोगों ने लबन पीने के बाद हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया शेख ज़ायद रोड, जहाँ की समझने के मेन शाहरा है जो सब जगह कनेक्ट होती है। ये रोड इतनी इम्पोर्टेंट है दुबई के लिए कि हम जहाँ से आ रहे हैं वो मरीना, वो एक बहुत ही मशहूर और आइकॉन्स प्लेस है टूरिज़म के लिए। और बिल्कुल सामने जो है ये बिज़नेस अब शुरू हो जाएगा यहाँ से। ये डिफरेंट एक माहौल हो जाएगा टूरिज़म का। तो इतनी कोई इम्पोर्टेंट रोड है ये। जो सबसे जो मुश्किल पार्ट है ना यहाँ पर अभी तक जो मुझे लगा वो ये लगा है कि जी जनाब यहाँ का वेदर यहाँ का हार्ड है। ऑब्वियसली गेट यूज्ड टू इट। जब आप यहाँ पर रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, 4-5 दफ़ा फ्रीक्वेंट आना जाना लग जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो आप फेमिलियर हो जाते हैं, ईजी हो जाता है। जो उनकी तामीरात और उनकी कंस्ट्रक्शन लेवल बता रहा है कि ये लोकल्स के ये हाई जेंट्री। इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इतना सब कुछ है यहाँ पर, इतना इन्वायरमेंट, बिजनेस, लेकिन ग्रीनरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। पार्क्स में और ग्रीन के ऊपर आपको हर एरिया में इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, जितना रोड्स के ऊपर रश होता है उतना ही पार्किंग के ऊपर भी लोड होता है। ये पार्किंग वे बनी हुई है, क्योंकि पार्किंग प्लाजा है ये, और मतलब हमें तो 10 मिनट लगे, 15 मिनट जस्ट टू फाइंड वन कार पार्क। दुबई का नाम आता है तो आपको लग्जरी, आपको फैंसी और बड़े बड़े ब्रांड और बड़े बड़े नाम याद आता है, ख्याल आता है। ये उसी की दुनिया है।
प्रोजेक्ट हम देखने आए यहाँ पर कि जिसका आइडिया ले सके, उसका 1 बेडरूम यूनिट कुछ ऐसे होगा। ये ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग। बीच में किचन है, ओपन किचन, डाइनिंग, सिटिंग, बेहतरीन वॉशरूम। उसके बाद एक मास्टर बेड, और जनाब उसके बाद उसके साथ ही अटैच बाथ विद ज़बरदस्त। फिनिशिंग क्वालिटी जो है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत आला। अच्छा, ये इन्होंने ग्लास लगा के आप समझेंगे इसके बाद भी है, नहीं ये ग्लास है। तो इस तरह का होगा स्टूडियो 1 बेडरूम लाइक दिस, ब्यूटीफुल। बस ये फुरजान में लोकेटेड है। फुरजान कहाँ located ये दुबई? फुरजान। ये किस तरह से? फुरजान जो है वो 1% जो है वो आपका विलाज एंड टाउन हाउसेज है, सही है। और आउटर साइड पे आपकी ये सारे बिल्डिंग के प्लॉट्स हैं, ठीक है। लोकेशन वाइज इट्स वेरी नियर टू शेख जायद रोड, ठीक है। ये शेख जायद रोड है, बिल्कुल, ये ठीक है। और आगे जाके इधर मरीना है और JLT एरिया है, सही। ठीक है। इधर आपके पास यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक मेट्रो स्टेशन है, ये फुरजान। और इसमें हमारे पास चार स्कूल्स हैं डिफरेंट कैरिकुलम के। देन वी हैव गुरुद्वारा हियर, ठीक है। इधर गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा है ना, ठीक है। फिर इधर एक टेंपल भी है, इधर चर्च भी है और मल्टीपल मॉस्क्स आर आल्सो हियर। इधर हमारे पास एक इब्न बतूता मॉल है विच इज़ जस्ट 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट टू हियर। देन हियर वी हैव वन IKEA। देयर आर 2 IKEAs in Dubai, one is here, one is in festivals। जो सब मैं देख रहा हूँ, जितनी भी आपने यहाँ पर एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ दिखाई हुई हैं, सब अवेलेबल होंगी। सब अवेलेबल होंगी। कुछ छत पे भी? अपार्टमेंट हमारे पास जो है उसमें पूल है, प्राइवेट पूल्स है, ठीक है। ये हमारे पास 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना परसेंट सोल्ड हो गया? हम लोग ऑलमोस्ट 85% सोल्ड है। 85% सोल्ड। ओवरसीज अभी यू कैन से 60% इंडिया, ओवरसीज। पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड। पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तानी इंडियन वो भी है जो इंग्लैंड Okay. US यूरोप भी है। वो रीज़न क्या बताते हैं यहाँ आने का? एक ऐसी सवाल है। टैक्सेस Taxes. आर द मोस्ट बिगेस्ट रीजन कि उस टैक्सेस की वजह से Security. सिक्योरिटी, टैक्सेस, रेंटल इनकम। सो a lot of people they are selling their properties in Europe and they are buying here, and the prices are very good in Dubai if you compare it And with return Europe. of investment is There also good. more and there is no tax on the rental income. So अगर रेंटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। payment plan overall for the every unit Okay. in the building is 40% during construction, 20% at the time of handover, and 40% post handover in 40 months without any interest। क्योंकि आपकी कंपनी में ड्राइंग्स और चीज़ें अप्रूव होती है लैंड डिपार्टमेंट से। वी कैन नॉट चेंज थिंग्स ना because at the time of handover there is an inspection according to the drawings, according to the floor plans. We cannot change anything whatever has like done। Kitchen will be exactly same kitchen रहेगा आपका। ये जो आप वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी, इसमें सारे किचन अप्लायंसेस आर देयर, फ्रिज, फ्रीज़र, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, इट विल बी प्रोवाइडेड। द कलर थीम विल बी सेम कलर थीम। हम चेंज कर सकते हैं? नहीं, स्क्वायर फीट कितना है? ये 1 बेडरूम का लेआउट है। इट इज़ ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट। 800 स्क्वायर फीट। इसको स्टडी या स्टोर बना सकते हैं। इट विल बी अनफर्निश्ड विद वाइट वॉल्स, With not tape. not nothing. It's just to give the concept that how you could make it. Like IKEA. Yes. System will be there in each and every apartment where you can customize your options. For example, we have done this way. If I will put on TV mode, the curtains will close, lights will go there. फाइनल क्वेश्चन, हाँ, ये है कितने का? तो इसका प्राइस क्या है इसकी? अभी हमारे पास 2 बेड्स अवेलेबल हैं ओनली। ये सोल्ड आउट हो गया। This is all sold out. We started selling with 1 million dirhams.
1 million का 1 million starting price was 1 million and it went up to 1.1 March में launch. मार्च में 2025 में लॉन्च हुआ है 2025 में ये लॉन्च हुआ है और अप्रैल में ये सोल्ड आउट डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक ये नहीं होंगे आप बेफिक्र रहेगा अगर आप समझेंगे क्यों ठीक है राइट ये इसका रिव्यू था यहाँ का एक्चुअली ये एक मीडियम आप कह लें कि मीडियम जो डेवलपर होते हैं ना ये उनकी सर्विस है जो अम्मार है दमाक है सुबह है शोभा बेसिकली लफ्ज़ है यहाँ सुबह मैं भी सुबह ही कह रहा हूँ तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत हाई हैं अभी मैं उनसे भी मिलूँगा मेरा एक अपॉइंटमेंट है लेकिन इसको इसलिए कि ये ज़्यादातर अट्रैक्टिव इसलिए कि ये मीडियम क्वालिटी का डेवलपर्स में मीडियम रेंज में आते हैं लाइक 1 मिलियन का ये दिरहम की बात कर रहे हैं हम अपनी करेंसी आप खुद देखेंगे ये दिरहम की 1 मिलियन दिरहम आप इन्वेस्ट करते हैं और आपने 40% देना है एक साल में मेरे ख्याल से 10-15% पे ये एडवांस बुकिंग लेते हैं और 40% एडवांस 40% वन ईयर प्लान है उसके अगले साल आपने 20% देना है और फिर रिमेनिंग 14 मंथ में देना है तो जो बेस्ट जो है ना कैच यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में ये है कि शेड्यूल 3 साल तक खींच 3 साल खिंच जाएगा 3 साल खिंच जाएगा 3 साल चला जाएगा तो आप 3 साल में इसको उतार लें पैसे दे दें और आपकी 2 साल में जो है इनकम आना शुरू हो जाती है दैट्स द बेस्ट थिंग वैसे और भी ऑप्शन है कि बैंक फाइनेंस कर देता है 50% के ऊपर यहाँ पर अगर 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो $500,000 आप इनको दे दें और बाकी $500,000 जो है वो बैंक आपको फाइनेंस कर दिस मॉर्निंग कि ज़रूर बाहर हार्ड वेदर है लेकिन जब आप रहते हैं काम करते हैं तो फिर बिल्कुल फील नहीं होता मतलब मुझे अभी तक फील नहीं हो रहा कि मुझे याद भी नहीं था कि मैं दुबई में हूँ और बाहर जो है वो तकरीबन 42 टेम्परेचर है आज इस प्रॉपर्टी का किराया कितना होगा रेंटल इनकम क्या होगी वो होगी तकरीबन 1 लाख से 1,25,000 दिरहम पर अनम एक साल के अंदर आपको मिलेंगे तकरीबन मिलियंस का गेम है दिरहम की बात कर रहा हूँ अगर 1 मिलियन दिरहम हो प्लान के अंदर जहन के अंदर हैंड के अंदर नहीं हैंड के अंदर कुछ भी ना हो यहाँ आइडियाज़ फ्रेश आइडियाज़ के लिए उनकी जितना यंग आपके पास आइडिया होगा ना उतने आप सक्सेसफुल होंगे इस पूरे काम में एक बहुत ज़रूरी काम ये होता है कि मैंने और हमने खाना खाना होता है जी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ ये है बे स्क्वायर और ऑब्वियसली बिजनेस हब है कमर्शियल सी बिल्डिंग हर तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती आएंगी नज़र आती रहेंगी फ़िलहाल तो हम ढूंढ रहे हैं खाने के लिए उमर भाई ने आज जो है माशाल्लाह ऐसा घोल के पिला दी है नहीं सारी चीज़ें पूरे दुबई की लॉस को और ऑफ द रिकॉर्ड भी हो कि मैं समझता हूँ मुझे लग रहा है कि मैं दुबई में कोई 5 साल से रह रहा हूँ इतने लॉस का मुझे पता लग चुका है कि बिल्डिंग वर्क में और यहाँ की कंस्ट्रक्शन में जो आर्ट नज़र आता है जो इंजीनियरिंग वर्क नज़र आता है वो बड़ा हाई क्लास और बहुत ही मज़ेदार लेवल का और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अच्छा वेदर की बात करेंगे तो वेदर कोई बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हुआ अभी बज रहे हैं 4 और मैं नॉर्मल घूम रहा हूँ मैं क्या घूम रहा हूँ पूरी दुनिया घूम रही है हमने अभी ऑर्डर कर दिया कुछ चीज़ों का लेकिन इससे बड़ा कलरफुल सा सलाद और उसने दिया है मैं कहता हूँ मज़ा आ गया सलाद देख के ना पाकिस्तान की याद आ गई। हम इतने देसी बंदे कि हमने जो है ना यहाँ पर भी हमने चपली कबाब मंगाया दाल फ्राई वाह और ये देखो यार थोड़ी जला दी इसने कोई बात नहीं। टाइम हो गया 6:30 तकरीबन हो गया हम और मज़ीद ऑफिस से फारिग होकर आए तो यहाँ पर जो है 2 किस्म की ज़िंदगी एक सुबह की और एक शाम टू रात तो अब जैसे मौसम ठंडा नॉर्मल माइल्ड होता जा रहा है। इन्फॉर्मेशन के हवाले से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि जनाब किस तरह आप बाय कर सकते हैं किस तरह रह सकते हैं बेनिफिट कितने हैं इज़ बेटर कि आप कितने पैसे करने को आप 50,000 दिरहम भी कर सकते हैं इन्वेस्ट और करने को अब मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है तो जैसे जैसे जितना आप करेंगे इन्वेस्ट आपको उतना गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता रहेगा। जैसे 2 मिलियन दिरहम यहाँ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा फैमिली को वीज़ा है और उसमें बेनिफिट काफ़ी हैं मैक्सिमम गोल्डन वीज़ा यहाँ पर उससे पहले भी काफ़ी बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का। सबसे अच्छा कैच है ना वो ये है कि रेंटल इनकम बहुत है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड बात करूँगा क्योंकि मुझे इंग्लैंड की मार्केट का
ज़्यादा पता है। तो इंग्लैंड की मार्केट में क्या है कि रेंटल इनकम का परसेंटेज और यहाँ का बहुत फ़र्क है, लाइक अप टू 5-6%, और कहीं कहीं तो 8% भी हो जाता है। दुबई की बिज़ी होने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अभी हमने जस्ट राइट इस ऑफिस में जाना है। इस लाइक मतलब यहाँ से अगर हम जाएं 5 मिनट की ड्राइव है, तो अभी हमें जो गूगल मैप्स आप दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 40 मिनट्स की ड्राइव है। तो हमने फिर फैसला ये किया थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठते हैं, खड़े होते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा चाय शाय पीते हैं। मज़ीद काफ़ी पी चुके हैं लेकिन और पीते हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो हमारा 5 मिनट का रास्ता है सर, जिस ओनली 5। वो बस से जो पहले हमारे यहाँ होती थी जिसको हमने ऑफ रोड कर दिया है लंदन में, लेकिन ये यहाँ पर है मौजूद। जो वहाँ नहीं बैठा ना वो यहाँ आ जाए। राइट, हमने पार्क कर दिया दुबई मॉल और गाड़ी हमने पार्क कर ली सेफली ताकि कोई हसल ना हो। ये ओए होए आ रहे हैं बुर्ज खलीफा, आप ही को तो देखने आए जनाब। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत चीज़ बनी हुई है यार। मैं तो समझता हूँ कि आउट क्लास चीज़ है, आउट क्लास। मतलब जो है ना मशहूर दुबई के लिए वो है। राइट, पूरा दिन हो गया काम, इंफॉर्मेशन लेके अब थोड़ा सा रिलैक्स। हमने नमाज़ पढ़ के उसके बाद कुछ रिलैक्स किए और उसके बाद हमने फैसला किया कि अब हम जो मेन दुबई की जान है वो देखने आए। बुर्ज खलीफा दुबई में कोई तो बात है, क्या बात है, वही ढूंढने आया हूँ। मेरे साथ मिलकर ढूंढने कि दुबई में ऐसी क्या बात है कि दुनिया से लोग चले आ रहे हैं इधर, और आ रहे हैं और छा रहे हैं और रह रहे हैं और घूम रहे हैं और अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। That's a big thing. सुबह से जो वीडियो में जो आ रहा है जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उसके बारे में आपको यकीनन कुछ ना कुछ बहुत सीखने को, बहुत जानने को मिला होगा। मुझे इतना मिला, तो ये तो फिर है ना। अच्छा, तो ये है सारी कहानी। ओए होए, अभी चूँकि सीज़न इतना नहीं है, सीज़न बिल्कुल ख़त्म है, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, मौसम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया, इस वजह से ही आपको सब खाली नज़र आ रहा है। वरना तो यहाँ पर डेफिनेटली, और प्लस काम भी हो रहा है। जो भी है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है भाई। मैंने इतना लंबा कहा है कि वाकई इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ी है। ऐसा है कि दुबई में इस वक्त मौसम, कौन कहता है गर्मी है यार, बेहतरीन मौसम हुआ हुआ है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल का मुझे नहीं मालूम। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात है ना वो यहाँ की सिक्योरिटी है, जो सो फार अभी तक मुझे पता चला, जो लोगों ने बताया जी यहाँ रह रहे हैं। इसलिए दुनिया से जो लोग आते हैं यहाँ पर इसी वजह से आते हैं जनाब कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो कमाल चीज़ बनी हुई है। राइट, मैं बहुत ज़्यादा वॉक करके साइड रोड से होते हुए, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेरे बुर्ज खलीफा यहाँ आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी बंद है, तो थिंक सो मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चेहरे वहाँ से आ रहे हैं ना बहुत खुश नहीं आ रहे, तो मैं भी वहाँ जाके परेशान नहीं होना चाहता। सबसे मज़ेदार बात है ना जो मैंने फ़ील की यहाँ पर, जो दुनिया का ब्रेन है ना, टैलेंट है, वो यहाँ पर आया हुआ है, आ चुका है और मज़ीद आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन और तरीके पैसे कमाने के यहाँ पर नज़र आएंगे। और बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपको डिफरेंट मुल्कों से यहाँ पर नज़र आएगी, जिससे सीखने को मिलेगा। लेट्स गो हबीबी, नहीं लेट्स गो हबीबी कार के पास, यहाँ से हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। कर रहा था ना तो मुझे एक कपल मिला जो अमेरिका से आया हुआ था, और अमेरिका भी बहुत बड़ा है ना, वहाँ दूर से आया हुआ था। मैं भूल गया कौन से शहर से, लेकिन वो बहुत दूर है, उसने बताया। तो बड़ी हिम्मत की बात है भाई, बहुत बड़ा है, हौसला चाहिए
वहाँ से ऑल द वे यहाँ पर आना। ये व्यू है इसका, अच्छा व्यू था ये। वैसे जो एक बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर एमआर, उसका ये ऑफिस है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी बिल्डिंग भी है, जो अक्सर यहाँ पर बिल्डिंग नज़र आएंगी, वो इस ग्रुप की भी नज़र आएंगी वेलकम करने के लिए। एमआर, डेमाक और शोभा ये इस वक्त दुबई में छाए हुए हैं, और ये मुझे लगता है छाए ही रहेंगे। जितनी माशाल्लाह इन्होंने बिल्डिंगें बना ली है ना, ओए होए हर तरफ यही नज़र आ रहा है। एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, दुबई की जो है ना बात, वो मैं इस चीज़ से दिखाता हूँ आपको कि क्यों दुबई मशहूर है। मैं कितना वो लग रहा हूँ कि लाइट नहीं है, मैं इस वक्त मैं एक इंडस्ट्रियल स्टेट में हूँ, बिकॉज हमारी ना एक जो दूसरी गाड़ी थी भाई की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, सर्विस मांग रही थी, तो वो चले गए और चाबी ये छोड़ दी मर्सिडीज़। ठीक है जी, तो क्या है कि गाड़ी ठीक करके चाबी ये खड़ी हुई रखी हुई, आओ गाड़ी पिक करो निकल जाओ। और ये देख लो कितना अंधेरा है यहाँ पर। ये है दुबई सिक्योरिटी वाइज, लाइव हो गया ये तो, बिल्कुल लाइव। ये हादसा हो गया, कुछ आई चोरी पे पकड़ा गया, तो जितना अमीर बंदा हो, जो भी हो, कानून गाड़ी वाला डिसाइड करेगा कि उसको माफ़ करना या नहीं करना, लेकिन उसको डिपोर्ट और उसके जायदाद, उसकी हर चीज़ जब्त कर ली जाएगी। क्या कानून है भाई, छा गया, मज़ा आ गया। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं चलते चलते इस हाइपरस्टार क्यों आए हैं हम? सिर्फ और सिर्फ एक मशहूर ज़माना, एक बहुत मशहूर यहाँ का फास्ट फूड चेन, उसको खाने आए। क्वालिटी ऑफ वर्क है ना, देख के मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आता, ये बड़ी बात है। जब हम आए हुए हैं सिलिकॉन ओएसिस, ये अपकमिंग मार्केट है यहाँ की बिल्डिंग वर्क में, रहने वाली बिल्डिंग वर्क रेजिडेंशियल, वो यहाँ पर है। ऑब्वियसली जब लोग आएंगे तो वो खाएंगे भी, काम भी करेंगे, तो ये एक नई मार्केट अब आने वाली है दुबई के अंदर। फ़िलहाल तो हम अलबेक में, हम अपने बर्गर का इंतज़ार कर रहे हैं। खिलाइए सॉस और प्रॉन की, पता ही है पाकिस्तान से फरमाइश है बहुत ज़्यादा। जज़ाकल्लाह। ये कौन सा है? राइट, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि बहुत खा के आराम करके थक के सारा कुछ हो गया आज के दिन। कल बताऊंगा क्या हुआ, सारा कुछ मज़ेदार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने दोस्त के घर पे आया हूँ।